नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक। सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली मेरे सामने है, बहुत महत्वपूर्ण हथेली है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी हथेली में जो ये मणिबंध क्षेत्र है जिसको हम केतु का क्षेत्र कहते हैं, उसमें अगर पहली रेखा पे इस प्रकार से यौ बन जाए तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जिस वर्ष से ये यौ बनता है उस वर्ष में निश्चित ही जीवन में कुछ ऐसा होता है कि व्यक्ति को जीवन काल में सब कुछ गंवाना पड़ सकता है। सब कुछ गंवा लेता है व्यक्ति, और साथ में उसी के साथ इस प्रकार की जाल बन जाए हथेली के बीचों बीच, तो जीवन बहुत अनबैलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा कष्टप्रद हो जाता है। आपके जीवन की जो मुख्य समस्याएं हैं वो ये दोनों हैं। इन दोनों को आपको ठीक करना है, और याद रखें ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये बीच में होता है, खाली यूं होता और आगे लाइन बहुत शानदार चलती, तो ये बस इतना ही प्रभाव रखता, उसके बाद सही लगता। लेकिन अगर ये इस प्रकार से आ जाए जैसे आपके हथेली में है और पूरी हथेली को यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरे जीवन में उभरने नहीं देता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप दबे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं। आपको इस चीज का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जीवन में जबरदस्त, और ये चीज जो बल दे रही है, ये दोनों चीजें ठीक करनी है। और ध्यान रखें, ये जो हथेली है ये आपका शरीर का एक भाग है। ये आपके जीवन के पूरे आयामों पे प्रभाव दे रहा है, चाहे आपका धन का मामला हो, चाहे आपका करियर का मामला हो, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका परिवार का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो आपके जीवन के, सामाजिक से लेके और पारिवारिक से लेके, धन से लेके, करियर से लेके, स्वास्थ्य से लेके, किसी भी प्रकार का मामला हो, सब पर इसका प्रभाव है। और हाथ है ये आपके शरीर का एक अंग। तो जीवन की समस्याओं को ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप? शारीरिक क्रियाएं करेंगे। शरीर जो गलत इसने चिन्ह उत्पन्न किए हैं और उसका प्रभाव जीवन पर पड़ा है, वो चिन्हों का नकारात्मक प्रभाव धुल जाए, इसके लिए शारीरिक क्रियाएं ही करेंगे, तभी जाके ये ठीक होगा। यही वैज्ञानिक आधार है और यही हमारा वैदिक शास्त्र बताता है। हमारे जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो उपनिषद हैं, जो ब्रह्मसूत्र हैं, जो मानस खंड हैं, इन्होंने यही तो खोज की है, यही तो शोध किया है, यही तो रिसर्च किया है। इसीलिए हमारे मुनियों को, हमारे ऋषियों को रिसर्चर कहते थे। ऋषि क्यों कहते हैं? जिन्होंने रिसर्च की है, ठीक है ना। और शोध, अनुसंधान सब कुछ है इसमें। अगर उसको समझ लें और अपने जीवन काल में उतार दें तो जीवन बहुत दिव्य होता है, जीवन बहुत भव्य होता है। व्यक्ति इस भौतिकवाद में ही नहीं फंसता है, बुद्धि से परे सोचने वाला होता है। बैठे बैठे अपने जीवन में कल्पतरु की प्राप्ति करता है, बैठे बैठे सब कुछ पाता है। ये होती है आध्यात्मिक पावर। आपके हर व्यक्ति के शरीर के अंदर है, आपके भी अंदर है, लेकिन आपको उसको पहचानने की ताकत को बढ़ाना है। अब देखिएगा, यहाँ पे इसके मैंने बात की है। अब यहाँ पे दो लकीरें हैं, दोनों छिन्न भिन्न हैं लेकिन दो हैं। देखिएगा ये क्या संकेत कर रही है।
स्पष्ट तौर पे बता रही है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी। अपने मन के अंदर कदापि ये न रखें कि किसी की सहयोग से या किसी की मेहरबानी से मेरा जीवन उभरेगा। उस चीज़ को हटा दो। आप स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। हालांकि अभी 18 महीने तक का जो समय है आपका, उसमें संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप क्रियाएं करते हैं, उपाय करते हैं, तो उसी संघर्ष से उठकर हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप भोग भी करेंगे। ठीक, अब इस पे जाते हैं। उससे पहले आपका अंगूठा 2 चीज़ें बता रहा है, स्पष्ट देख ले। इन चीज़ों से आपको बचना है। क्या है? आपका पहला पौरवा अगर आप देखें इसकी लंबाई, तो आपके दूसरे पौरवे से बहुत छोटा है। इसके मुकाबले आपका दूसरा पौरवा अत्यधिक लंबा है, जिसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये गलत है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो निश्चित तौर पे अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करता है। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है, तो आपका बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेना है। कई बार 36 वर्ष की आयु में, कई बार कुछ लोगों की 42 वर्ष की आयु में, कुछ की 56 वर्ष की आयु में भाग्योदय होता है। और शुरुआती दौर हमेशा ऐसे लोगों का थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है। ये इसकी पहचान होती है। मानी समझे ना आप कि बहुत जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है, बहुत ज़्यादा जो है भावनाओं में आके बड़ा निर्णय नहीं लेना है। तब जाके आप अपने जीवन को संभाल सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा? अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल लाइनें हैं। ये चीज़ उभर रही है कि जिस कार्य को आप हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करते तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी आपको ज़बरदस्त रूप में उभारेगी। ये दिखाई दे रही है। अब इसका प्रभाव पड़ रहा है। आप देखेंगे ये जाल, ठीक, इसका प्रभाव पड़ गया है और ये इसको बल दे रहा है। इसके प्रभाव से आप थोड़ा उठ गए हैं। मानी सब कुछ गंवा दिया, लेकिन नई शुरुआत कर ली कि यार ऐसा नहीं रहना। एक चीज़ तो पूरी चली गई है, लेकिन अब जीवन को पटरी पे लाने के लिए नई चीज़ शुरू करनी है। की है आपने। चंद्रमा से संबंधित क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये आ गया है बीच में, ये प्रभाव दे रहा है, उस जगह से उठने नहीं दे रहा है। और जब जाल बनता है तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। ये आपके जीवन में उलझने दे रही हैं। कई बार कन्फ्यूजन में रहते हैं, कई बार दुविधा में रहते हैं, यार ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ और करो, मानी दुविधाएं। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो रही है। आप डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं, क्या करना है नहीं ले पा रहे, इसकी वजह से। दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ये आर्थिक रूप से आपको बीमार बनाती है, आपको दरिद्रता की ओर धकेलती है। तीसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। जो उन रिश्तों का चरम सुख है उसका भोग आप नहीं कर पाते हैं, उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ये इसको करा रहा है। चौथा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार देते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर तीव्र रूप में पड़ रहा है। जो आपका सफलता का स्तर होना चाहिए था वो धीरे धीरे नीचे लुढ़क रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है।
माने 5 जो मुख्य आयाम हैं जीवन के, जो स्तंभ हैं जीवन के, उन पे इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है और जीवन को ये नीचे की तरफ धकेल रही है। इसको ठीक कैसे करना है? अब मैंने क्रियाएं कहा है आपको, क्रिया में क्या क्या आता है। आप रोज सुबह स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। बस उसमें हल्की परिवर्तन करना है। साबुन से करते हैं आप, ज़्यादा क्या लेते होंगे, कुछ और चीज़ें लेते होंगे। आपको वनस्पति स्नान करना है, मैं दे दूंगा, उसकी विधि है थोड़ा, उस प्रकार से आपको स्नान करना है। ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से निकल जाएगी। क्या होगा उस स्नान करने से? आपके शरीर के जो रोम हैं, रोम छिद्र हैं, वो खुल जाएंगे उससे। अब उसके खुलने से नेगेटिव ऊर्जा बाहर थोड़ी आएगा। उसके लिए आपने क्या करना है? स्नान करने के बाद एक प्रकार का प्राणायाम है, ठीक है ना। आपने उस प्राणायाम को करना है। उससे क्या होगा? जो पॉजिटिव ऊर्जा है आपके शरीर के अंदर, ठीक है ना, वो धीरे धीरे उतरेगी और उस खुले हुए रोम छिद्रों से, उस पॉजिटिव ऊर्जा के स्रोत से, वो जो नेगेटिव ऊर्जा है वो धीरे धीरे उन रोम छिद्रों से बाहर आने बैठ जाएगा, ठीक। और आपके जो पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट, वो जो अनबैलेंस हो गए हैं उस नेगेटिव ऊर्जा के कारण, उस हवा के कारण जो आपके अंदर है फंसी हुई, वो धीरे धीरे सरकने बैठ जाएंगे अपने जो है एक सीध में आने के लिए, जो उनकी जगह है। और उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे, आपके कार्यों पर, आपके धन की स्थिति पे, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें बैठेंगी अपनी जगह पे। तो ये आपने जब तक दे रहा हूँ विधिवत तरीके से करना है। 2 चीज़ें, वनस्पति स्नान और दिव्य योग ध्यान क्रिया। दिव्य योग ध्यान क्रिया दिन में 2 बार करनी है। एक सुबह के समय करेंगे आप नाश्ता करने के आधा घंटा पहले, एक रात्रि के समय करेंगे आप डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले, ठीक। करते जाइएगा, धीरे धीरे आपका जीवन पूरी तरह से पटरी पे आएगा। जो काम आप कर रहे हैं उसी काम में आपको बड़ा फायदा होगा और शानदार रहेगा। ये मुख्य चीज़ें हैं। अब अंगूठा क्या कह रहा है? जो मैंने बताया उस तरफ ध्यान देना है, ठीक। ये मुख्य चीज़ें थी, इस पे मैं आ गया हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली हल्की झुकी हुई है, लेकिन झुकी है मिडिल फिंगर की तरफ। जीवन में धार्मिक भावनाएं शानदार रहेंगी, ये बता रही है। ईश्वर में विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी, ऐसी स्थिति आ रही है। दयालुता है, करुणा का भाव है, आपके अंदर बना रहेगा। जो निष्ठुरता है, जो क्रूरता है, वो आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगी। ये आपके जीवन में गुरु का आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर आपकी सीधी खड़ी है, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष हैं। कर्म में कभी भी कायरता नहीं दिखाई दे रही, इसका लाभ होगा आने वाले समय में। दूसरी बात, अगर हम कहें आपकी रिंग फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, सूर्य का नेचुरल तरीके से अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। यश पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत अच्छी है, नेम फेम पाने की इच्छा है, और अपने कार्यों में विस्तार हो, इसका फैलाव हो जाए, कोई ब्रांड बनकर उभरे, आपकी चीज़ें ये दिखाई दे रही हैं, ये इच्छाएं हैं आपके अंदर। अब आपका बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली दोनों लगभग बराबर की अवस्था में हैं, दोनों मिडिल फिंगर की छोटी हैं। वर्तमान में धन और यश की भूख है आपको, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और इस समय मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। आपका सूर्य और बृहस्पति दोनों यही कह रहे हैं। सबसे छोटी उंगली अगर हम देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ,
धन कमाने की ललक ज़बरदस्त है, आगे चलकर इसका ज़बरदस्त फायदा होगा। अब यहाँ पे देखें, थोड़ी मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में कमी भी दिखाई दे रही है। ये कमी बहुत डेंजर होती है, इसको ठीक करना है। आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना, यहाँ तक थोड़ा नाखून बढ़ाना है। जैसे ही ये नाखून यहाँ तक बढ़ेगा, आपको ज़बरदस्त रूप में परिवर्तन दिखाई देगा। अब ये कोई पूजा करके नहीं बढ़ेगा, ये नेचुरल तरीके से बढ़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। अब यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा क्या कर रही है? बृहस्पति पर्वत को केवल छू रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ध्यान जा रहा है। उठते ही पैसे कैसे कमाए जाए, पैसों पे ध्यान जा रहा है। उठते ही व्यापार का विस्तार कैसा हो, कार्य का फैलाव किस प्रकार से हो, किस प्रकार से चीज़ें मैनेज हो, उठते ही ध्यान जा रहा है। उठते ही अपने फिजिकल बॉडी की तरफ भी ध्यान जा रहा है कि शरीर का ढर्रा भी, पर्सनालिटी भी जो थी यार, वो तो कहीं पीछे छूट गई है, अब तो कुछ और ही हो गया है। तो इस तरफ भी आपका ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे के लिए बहुत अच्छा है। मस्तिष्क की रेखा मंगल को लेके थोड़ा उतावलापन दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन रेखाएं काट रही हैं तो हथेली में पैसा नहीं बच पाता है, टिकता नहीं, ये स्पष्ट दिख रहा है। ये यहाँ पे आपकी जो है मछली बनी हुई है, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। आप किससे प्रभावित हैं? चंद्रमा से। जो आप कार्य कर रहे हैं इसमें आपको सिद्धि मिलेगी, आपका कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन क्या करना है आपने? मैंने पहले बताया ना आपको, इसका उपाय और इसका उपाय करना है बस। और ये उपाय मैं लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। अब यहाँ से एक रेखा निकल रही है, अंत में 2 भागों में बंट रही है, बहुत सुंदर। आगे चलकर तो ये भी दिखा रहा है, अगर आप सही से अपने जीवन काल में ईश्वर की जो है करुणा के पात्र बनते हैं तो 2 तरफा लाभ है भैया। आप एक ही व्यापार में सम्मिलित नहीं होंगे, आप निश्चित तौर पे 2 या 3 व्यापारों के मालिक होंगे। अलग अलग प्रकार के व्यापार आपके होने वाले हैं, आपको तो इतना बड़ा फायदा होने वाला है। और उसके बाद देखिएगा, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आप हासिल करने वाले, ज़बरदस्त रूप में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे आप? जो चीज़ें मैंने बताई है। ये शुक्र का पर्वत है, पुष्ट है, सुंदर है। किसके लिए दिखाया जाता है? देखो, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको आगे चलकर ये तेजस्वी बनाएगा। आपकी जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसमें भी निखार लाएगा। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत को भी ये संभाल के रखेगा। अपने कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करते तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वर्तमान समय में जाल बना हुआ है, जाल बना हुआ मनी आपका जो जीवन है संकटों और कठिनाइयों के बीच में गुजर रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति दे रहा है, बनी हुई है। लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिल पा रहा है। तो क्या करेंगे? दिव्य योग ध्यान क्रिया, निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं। ये बड़ा अच्छा है, आपके हथेली में बड़ा पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? कि आपके जीवन में पराक्रम बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और कैसी भी परिस्थिति आ जाए परिस्थितियों से नहीं भागेंगे, बल्कि डटकर मुकाबला करेंगे जीवन में, जब तक जीवन है।
और उन परिस्थितियों का कोई ना कोई सॉल्यूशन है जीवन में, ये जानते हैं आप, और उस सॉल्यूशन को ढूंढेंगे और जीवन में सफल होंगे। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा मंगल है आपका। ठीक, आपका बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, अभी थोड़ा शनि की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं दिखाई दे रही है, लेकिन आगे चलकर जीवन में जबरदस्त चीज़ें दिख रही हैं, जबरदस्त। यहाँ पे अगर हम देखें, शनि भी आपका अच्छा है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती हैं जो हमेशा तनाव की स्थिति में रखती हैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। सूर्य में लकीर शानदार है, लेकिन सूर्य यहाँ पे क्या है, सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है, यानी आप जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, वो चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खिसक रही है, डाउन हो रही है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो आपका शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, वो अनबैलेंस हो रही है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। 3 चीज़ें आपको दे रहा हूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, और एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। जरूर करेगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा दिखाई दे रही है। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें दिख रही हैं। बुढ़ापा काल ऐसा रहने वाला है कि अपने हाथ के पैसे अपने पास होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ने वाली है। हरी सब्जी है, हरे फल है, और हरी दालों का सेवन करें तो बहुत अच्छा लाभ होगा। चंद्रमा आपका अच्छी अवस्था में आ रहा है। आगे कुछ ही समय बाद आपका अच्छा समय आ रहा है। आपका मन मजबूत अवस्था में रहने वाला है। कुछ ऐसा घटित होने वाला है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आप क्रिएटिव रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच हावी रहने की संभावना दिख रही है। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। 2-3 चीज़ें करनी है, वो मैं दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।